फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय रन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान साहित्य की। ये क्लास रिटेमेंस के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य। डिंगल यह राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैली है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय चारणों और भाटों को जाता है। यदि भाषाओं का क्रमिक विकास देखा जाए तो प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा प्रकट हुई है तथा डिंगल भाषा से गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ है। पंडित रामकर्ण असोपा ने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा बताया है। किसने बताया? तो पंडित रामकर्ण असोपा ने। कौन से ग्रंथ में? तो राजरूपक में। डिंगल भाषा कौन सी भाषा से प्रकट हुई है? तो प्राकृत से। और डिंगल भाषा से कौन सी भाषाएं का विकास हुआ है? तो गुजराती और मारवाड़ी का। आगे देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की भाषा डिंगल है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि पुस्तक में कुशल लाभ ने किया था। इस शैली की प्रमुख चार उपशैलियां हैं। किस शैली की? तो डिंगल शैली की चार उपशैलियां हैं। कौन कौन सी है? जैन शैली, चारण शैली, लौकिक और संत शैली है। रामकर्ण असोपा की पुस्तक कौन सी है? तो इतिहास निबाज है। पिंगल यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है जो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। संस्कृत भाषा से पिंगल भाषा प्रकट हुई है तथा पिंगल भाषा से ब्रज भाषा एवं खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो पिंगल भाषा कौन सी भाषा से प्रकट हुई है? तो संस्कृत से। और पिंगल भाषा से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है? तो ब्रज भाषा और खड़ी हिंदी का। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा पिंगल भाषा है, जिसमें भाटों द्वारा रचित साहित्य आता है। महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं, तो राजपुतानी का अव्वल फजल मुहत नोन्त नैन्सी को कहते हैं। कानून की माता मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता आधुनिक इतिहास के नायक मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं। तो राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ये कानून की माता मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता आधुनिक इतिहास के नायक ये मुंशी देवी प्रसाद के उपनाम है। तो वहीं कर्नल जेम्स टोड के उपनाम है राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश पद्मश्री से सम्मानित सीताराम लालस द्वारा रचित राजस्थानी व्याकरण है। तो संगीत का विश्वकोश कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम है। ठीक है, तो सीताराम लालस द्वारा रचित ग्रंथ है राजस्थानी व्याकरण है। ठीक है, और संगीत का विश्वकोश से कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम है। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित कनक सुंदरी है। केसर ए हिंद कविराज महाउपाध्याय की उपाधि भीलवाड़ा के छालीवाड़ा धोकलिया आहाड़ के गांव के निवासी श्यामल दास को दी गई है। कौन कौन सी उपाधि दी गई है? दोबारा देखते हैं। केसर ए हिंद कविराज महाउपाध्याय की उपाधि भीलवाड़ा के छालीवाड़ा धोकलिया आहड़ गांव के निवासी श्यामल दास को दी गई है। हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक लिखकर रोहिड़ा सिरोही के पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में 1888 में जन्मे किशन सिंह ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया। तो इनको मुनि जिन विजय के नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः जैन संतों ने राजस्थानी साहित्य को बनाया है। राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। राजस्थानी साहित्य की वचनिका श्रेणी कहानी तो विदा से संबंधित है। कौन किससे संबंधित है? विदा से। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत ख्यात है। ख्यात का तात्पर्य किसी राज्य के राजवंश का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है। ख्यात का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य चारण साहित्य है, जिससे संबंधित डॉक्टर एल टेस्टोरी है। वेली कृष्ण रुक्मणी छंद और राव जयसिरो इन दो डिंगल में लिखी गई पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोरी खिड़कियां जगारी कहीं को प्रथम बार प्रकाश में लाने के श्रेय टेस्टोरी को जाता है। सॉरी, दोबारा देखते हैं इसमें कि वेली कृष्ण रुक्मणी और चंद्रराव जयसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय है वो टेस्टोरी को जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार कला साहित्य एवं संस्कृति क्षेत्र को दिया जाता है।
राजस्थानी भाषा में रामायण की रचयिता संत हनुमंत किंकर है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा क्या है? मासिक पत्रिका है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवाने में राज्यों के सेनानियों की कृति कथाएं हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ है? अजमेर में है। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में है। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। तो वहीं फाटका जंजाल के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया है। मेघराज मुकुल का जन्म चूरू में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी दोहे के बारे में कहा कि विरोचित भावना जो हर गीत का सार है, और एक राजस्थानी दोहे का सार अपने स्वयं में विशेष जज्बात है जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। ये कथन आप आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव ने काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्वेश्वर स्मृति ग्रंथ लिखे हैं। किसके द्वारा? तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किस साहित्य से है? तो कविता साहित्य से है। मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना थी, 1942 में बनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना, जो 1942 में बनी थी। प्रथम राजस्थानी नायक कौन थे, यानी एक्टर्स कौन थे? तो महिपाल नजराना फिल्म के थे। और प्रथम एक्ट्रेस थी सुनियना, जो नजराना फिल्म की थी। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सी लाडली, ये 1961 में बनी थी। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती 1973 में बनी थी। और प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म जो डूंगर रो भेद 1985 में बनी थी। प्रताप रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि प्रताप रासो साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? तो अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजय दंतेथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है। पवाड़ा का मतलब लोक कथा होता है, जो कि बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पवाड़ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब लोक कथा है, जो कि बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना होती है। दलपत विलास का प्रकाशन बीकानेर में रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में जयदयाल गोयनका द्वारा की गई है। अब उपनाम देखते हैं, तो गणपत लाल डांगी को गिंगला का बापू कहा जाता है। देश नंदिनी डालमिया को सूर्यपुत्री कहते हैं। इंद्रदान रत्नू जिसे अमेरिकी राजनीति का चाणक्य कहते हैं, और मुरलीधर व्यास जिन्हें बेन यहूदा कहते हैं। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो कहिए नरसिंह मेहता ने लिखा है। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखे थे। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।